तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहाँ मौजूद थे तो लोकल प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी। सर, क्या कारण था कि दिल्ली सरकार शुरुआत में जितने हेल्थ बुलेटिन थे उसमें तो एक अलग से मरकज के नाम से जितने लोग आए हैं उनको दिखाया जाता था कि वहां से कितने निकले, उसके बाद स्पेशल ऑपरेशंस का नाम बदल दिया गया, फिर उसको बताना बंद कर दिया गया। क्या कहीं ना कहीं आपको लगा कि शायद पॉलिटिकल प्रेशर था इसके ऊपर लेकर? बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली सरकार भी एक ही ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है कोरोना की। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 3000 लोग वहाँ से इवैक्यूएट किए गए थे। उन 3000 लोगों की टेस्टिंग करने में हमें समय लगा। मतलब वो था मेरे ख्याल से 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल, इन 3 दिनों की रात दिन लग के प्रशासन ने वहाँ से उनको निकाला था और क्वारंटाइन सेंटर में, अस्पतालों में भेजा गया था। तो एक तरह से वो केसेस तो उसी वक्त के थे, लेकिन अगले 10-15 दिन लग गए उनकी सबकी टेस्टिंग करने में। तो जब तक उनकी टेस्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, हम एक अलग कैटेगरी के तौर पे उनको बताते जा रहे थे। जब सबके टेस्ट्स कंप्लीट हो गए तो फिर उसको अलग कैटेगरी के तौर पे हमने हटा दिया, बिकॉज फिर उस कैटेगरी से फ्रेश केसेस आने बंद हो गए थे। लेकिन इस सारी परिस्थिति में अब क्या ये मामला ख़त्म हो गया? वहाँ से जुड़े जितने केसेस थे वो सब ट्रैक कर लिए गए? वो लोग दिल्ली में कम से कम जिन जिन जगहों, हाँ जी, वो सब अब ट्रैक कर लिए गए हैं। वो सब ट्रैक कर लिए गए हैं जो लोग उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से एसोसिएटेड थे, और अब तो उसके अलावा बात आगे बढ़ चुकी है। लॉकडाउन 3.0 आ चुका है, जो कि 17 मई तक अब लॉकडाउन का अगला चरण रहेगा। कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनमें अनुमति मिल जाएगी, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जोन्स में बांटने का जो प्लान, जिसको आप भी शुरू से कहते रहे कि अलग अलग जोन में अलग अलग गतिविधि चलाई जा सकती है, तो 4 मई से दिल्ली के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या करने की छूट दे देंगे, क्या क्या हो पाएगा दिल्ली में? जितनी छूट केंद्र सरकार ने अपने गाइडलाइंस में अलाउ की है, क्योंकि दिल्ली पूरा रेड जोन में उन्होंने रखा है, वो सारी छूट हम अलाउ करेंगे। ये जोन केंद्र की सरकार बनाती है कि काफी सारी चीजें हैं, जैसे नहीं, केंद्र सरकार आउटर लिमिट देती है। केंद्र सरकार कहती है भाई अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। 14 अप्रैल को जब हम बैठे थे, जब फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था और सेकंड लॉकडाउन था, तब हम लोगों ने बिल्कुल विपरीत दिशा में निर्णय लिया था। हमने कहा था कि भाई केंद्र सरकार जो मर्जी अलाउ करे, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को भी कई चीज़ें अलाउ की थी, लेकिन हमने कहा लॉकडाउन जैसा था वैसा चलता रहेगा, हम कुछ एक्स्ट्रा अलाउ नहीं करने वाले। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। ये थोड़ा सा मैं लॉकडाउन के बारे में बताना चाहता हूँ। बताएं प्लीज। लॉकडाउन करने से देश से कोरोना खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर हम सोचें कि किसी एरिया को लॉकडाउन कर दिया, अब इस एरिया के से केस 0 हो जाएंगे और बिल्कुल नहीं होंगे, पूरी दुनिया में नहीं हो रहे, हमारे यहाँ कैसे होंगे? मान लीजिए हम पूरी दिल्ली को लॉकडाउन करके छोड़ दें तो केसेस ख़त्म नहीं होने वाले। लॉकडाउन का पीरियड एक तरह से कोरोना की इंटेंसिटी को कम करता है। कि मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन 24 मार्च को लागू कर दिया। अगर वो देरी कर देते तो हमारी हालत दूसरे देशों जैसी हो जाती और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आज लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब हम तैयार हैं कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो इन कोरोना के केसेस को डील करने के लिए हम तैयार हैं। मैं छोटे से उदाहरण देता हूँ। मार्च के लास्ट वीक में आपको याद होगा पूरे देश के अंदर अफरा तफरी होती थी, पीपी किट नहीं आ रही, टेस्टिंग किट नहीं आ रही, पीसीआर किट नहीं आ रही, रैपिड टेस्टिंग किट नहीं आ रही, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आप सोच के देखो अगर उस टाइम
लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी मेडिकल तैयारी बिल्कुल कुछ नहीं थी। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हमने अपने कोविड के स्पेशल अस्पताल बना लिए, कोविड केयर सेंटर बना लिए, कोविड हेल्थ सेंटर्स बना लिए, कोविड टेस्ट सेंटर्स बना लिए, पीपी किट भी बहुत सारे दिल्ली के अंदर रीजनेबली हमारे पास सब सफिशिएंट पीपी किट्स हैं, हमारे पास टेस्टिंग किट्स हैं। अब हम सब लोग तैयार हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा अपने को। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना रहने वाला है, कोरोना फैलेगा। आज जितने ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स भी धीरे धीरे रेड हो जाएंगे। वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 केस आ जाएं, 15 केस आ जाएं तो उसको रेड कर देते हैं, तो ये भी रेड होंगे। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो दिल्ली की हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। एक तरफ कि कोरोना को फैलने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? खूब टेस्ट करो, खूब टेस्ट करो, खूब टेस्ट करो। दिल्ली में आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट। जो नेशनल एवरेज है टेस्ट का उससे 3 गुना ज़्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट कर करके हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं, इस आदमी को कोरोना, इसका इलाज कराओ, इसको अपने घर में क्वारंटाइन करो, ताकि फैले ना कोरोना। टेस्ट कर करके फैलने से रोको। दूसरी स्ट्रेटेजी है लोगों को मरने से रोको। डेथ रेट को कंट्रोल करना है किसी भी तरह से, लोगों को मरने नहीं देना। वो कैसे होगा? अपनी हेल्थ सिस्टम को ठीक करके, अपने अस्पतालों को दुरुस्त करके, कोविड के स्पेशल अस्पताल खोल के। वो भी अब हमने सारी तैयारी कर ली है। तो अब अपने को कोरोना से जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है। वो आज दिल्ली तैयार है। अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा इन्होंने रेड घोषित कर दिया। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूं कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। केवल कंटेनमेंट जोन्स को, आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम। एक चीज अरविंद जी, ये केंद्र का या आपकी सरकार का असली डर या असली चैलेंज क्या है? कि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए इसकी चिंता ज्यादा है, या दिल्ली के बॉर्डर्स खुले हुए हैं बाकी राज्यों से लोग आते हैं इसलिए चिंता ज्यादा है?